तौहीन अदालत केस इमरान खान पेश, 7 दिन में दोबारा जवाब तलब। पहला जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, शोकास नोटिस बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क किए कि इमरान खान के अल्फाज में एक खातून जज को धमकी दी गई। ऐसे बयानात की तवक्का नहीं थी। उम्मीद थी कि तहरीरी जवाब में गलती का एतराफ़ करते, मगर लगता है कि इमरान खान को एहसास ही नहीं उन्होंने आखिर कहा क्या है। अदालत ने मखदूम अली खान, मुनीर ए मलिक और पाकिस्तान बार कौंसिल को मुआवन मुकर्रर कर दिया। समाअत 8 सितंबर को दिन 2:30 बजे तक मुलतवी। आप हमें इल्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। एक केस में फवाद चौधरी को बताया वो नंबर अदलिया का नहीं इंतजामिया का था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरान समाअत रिमार्क्स। मजीद कहा, इमरान खान ने सवाल उठाया कि अदालत 12 बजे क्यों खुली। अदालत किसी भी कमज़ोर की खातिर या आईनी मामले के लिए 24 घंटे खुली है। पुलिस ऑर्डर नाफिज करने का हुक्म दिया तो वफाकी हुकूमत ने मज़ाहमत की। अदालत ने दौरान समाअत वफाक को बगावत और गद्दारी के केसेस पर नजरसानी की हिदायत भी कर दी। मालूम नहीं था ज़ेबा चौधरी जुडिशल अफसर हैं। अपने बयान में अदालती कार्रवाई करने का कहा था। इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा जवाब में इमरान खान खातून जज से मुतल्लिक गैर मुनासिब अल्फाज वापस लेने पर भी तैयार, मगर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI ने मुकदमा काबिल समाअत होने और डिप्टी रजिस्ट्रार के अख्तियारात पर भी सवालात उठाए। तौहीन अदालत के मुर्तकिब को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आला अदालतों के फैसले मुसावियाना होने चाहिए। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी तौहीन अदालत में नाअहल हुए। अदालत में इमरान खान से नर्म रवैया देखकर मायूसी हुई। शौकत तरीन की बातें बगावत के जुमरे में आती हैं। ऑडियो का फोरेंसिक होगा। रियासत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ और हाथों से सख्ती से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि उनकी नज़र में मुआफ़ी मांगने या ना मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अदालत वाकई ही निज़ाम में बेहतरी लाना चाहती है तो शहबाज गिल, जमील फारूकी और हलीम आदिल शेख के हिरासती तशद्दुद की इंक्वायरी शुरू करे। इस इंक्वायरी का हकीकी असर पड़ेगा और अदालतों का एहतराम बढ़ेगा। आपके पास सिविल सर्वेंट्स को धमकियां देने का परमिट नहीं है। तौहीन अदालत की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर साद रफीक की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। मजीद बोले कि जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, मगर आपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्की मफाद दाव पर लगाया। सोच भी नहीं सकते शौकत तरीन जैसा प्रोफेशनल ऐसा करेगा। जावेद लतीफ़ ने कहा कि रियासत के खिलाफ साजिशों पर नजर रखना कौमी इदारों की जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ खिदमत का वक्त है और जो शख्स ये नहीं कर सकता उसको फिर सियासत के अलावा कोई और काम करना चाहिए। मियाँ साहब ने हुक्म दिया था जमात को, हम सब ने कंट्रीब्यूट किया और वो मैं जो जमात की तरफ से जो इमदाद है वो मैं लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोली कि नवाज शरीफ के हुक्म पर सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए निकले हैं। ये वक्त जलसों या सियासत का नहीं, मुतासरीन सैलाब की खिदमत करने का है। आफत की घड़ी में अख्तलाफात बालाए ताक रखकर मुतासरीन का ख्याल करना होगा। चाहे एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, लेकिन मुतासरीन के लिए किरदार अदा करना होगा। जो ये नहीं कर सकता वो सियासत छोड़ दे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि हुक्मरान ख्वाब गफलत से बाहर नहीं आए। वज़रा की तादाद आइन और कानून की पाबंदी की हद को पार कर गई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयानी को ज़मी बोस कर दिया। मजीद बोले कि सैलाब तो चला जाएगा, लेकिन गरीब अवाम मजीद तबाही और महंगाई के सैलाब में आएंगे। इंडिया से तिजारत और दोहा में मशकूक मीटिंग सवालिया निशान है। दरियाई सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट मिट्ठन और कोटरी बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कंबर शहदाद कोट के बाद दादू के कई इलाके भी ज़ेरे आब।
जूही और काचू में कई फीट पानी जमा। खैरपुर में सेम नालों के बंद टूटने से पानी मेहरान नेशनल हाईवे पर आ गया। ट्रैफिक मुअत्तल। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी रेली ने तोसा को फिर डबो दिया। कई बस्तियां जेर आब, मजीद इलाकों को भी खतरा। सतलुज में मैलसी के मकाम से 36 घंटे में बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकली की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कालाम और गांजू में मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान भी किया। शहबाज शरीफ को हिसान के इलाके पटन भी गए। सैलाब से तबाही और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। बोले गैर कानूनी तामीरात से तबाही हुई, जानी नुकसान का कोई मदावा नहीं हो सकता। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की सैलाब से मुतासरा इलाके चोटी ज़ेरी आमद। मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात के खात्मे के लिए दुआ की। मरियम नवाज ने जामपुर में खैमों में क़याम पजीर मुतासरीन से मुलाकात की। बोली कि कोशिश होगी जिनके घर गिरे उनको नए घर बना कर दें। फसलों की तबाही का भी अजाला करने की कोशिश होगी। फाजिलपुर में खिताब के दौरान स्टेज टूट गया। मरियम नवाज गिरते गिरते बची। सैलाब से तबाही। वजीर माहौलियात ने हेल्थ डिजास्टर का खदशा भी जाहिर कर दिया। शहरी रहमान कहती हैं कि मुल्क का आधे से ज़्यादा हिस्सा सैलाब से मुतासिर है। जितने लोग सैलाब से मुतासिर हुए उतने ही बीमारियों से भी हो सकते हैं। हालात को संभालने में वक्त लगेगा। वफाकी वज़ीर नवीद कमर बोले, जिंदगी में सैलाब की ऐसी तबाहकारियाँ कभी नहीं देखी। दरियाए सिंध में सैलाब के बड़े रेले से भी खतरात हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए 140 इमदादी ऑपरेशन किए गए। 500 से जायद महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में 29 टन राशन और इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया। अब तक मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स में 5213 मरीजों का इलाज मुआवजा भी किया जा चुका। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दोस्त मुल्क पेश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन से मजीद 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गए। चीन से आने वाली इमदाद में 3000 खैमे भी पाकिस्तान पहुंचाए गए। चीन से इमदादी सामान के 4 तैयारे पाकिस्तान आ चुके। पाकिस्तान बरवक्त ताउन पर अपने आहनी भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार है। मंजूर विसान की बेहिसी। सैलाब से डूबे सिंध को इटली के शहर वेनिस से तशबीह दे दी। सैलाब के बायस सिंध में हालात बदस्तूर खराब। सैलाबी रेले लोगों का घर बार, माल मवेशी सब कुछ बहा कर ले गए। वज़ीर आला के मुशीर मंजूर वसान ने मुतासरीन के दुखों का मदावा करने के बजाय नमक छिड़क दिया। पाकिस्तान हुकूमत का बारिशों के मुतासरीन के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से इमदादी ऑपरेशन। मुतासरीन का कहना है कि हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले राशन के थैले फट जाते हैं। ये रिलीफ नहीं, आवाम से मजाक है। हुकूमती तर्जुमान फराह शाह ने राशन के थैले फटने की वीडियो को हाइब्रिड वॉर करार दे दिया। कहा कि 4 हेलीकॉप्टर इमदादी कामों में मसरूफ हैं। अगर 4 थैले फट भी गए तो हंगामा बर्पा करने की क्या जरूरत है। सैलाब और रास्तों की बंदिश, सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। प्याज 300, टमाटर 250, आलू 160 और भिंडी 200 रुपए किलो फरोख्त। चिकन की कीमत भी बढ़ गई। मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 80 रुपए महंगा, 400 रुपए किलो हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने प्याज और टमाटर की दरामद के लिए दिसंबर 2022 तक टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। मुजवजा पैकेज ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद पर लागू होगा। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता 221 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 62 पैसे कमी 218 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा।
अदालत ने फ्यूल प्राइस को रोका। नेपरा ने अवाम को मजीद झटका लगा दिया। एक माह के लिए बिजली 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले से बिजली सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में अवाम पहले ही बिजली के बिल्स में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली पोजीशन वाले 2 तलबा ने 1100 में से 1095 नंबर हासिल किए। लड़कियां फिर बाजी ले गई। गर्ल्स की कामयाबी का तनासुब 75% और बॉयज़ का 57% रहा। कामयाबी का मजमूई तनासुब 66.37% रहा। और सोवियत यूनियन के साबिक सदर मिखाइल गोर्बाचोव 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। गोर्बाचोव ने सिर जंग का खात्मा किया मगर सोवियत यूनियन को बिखरने से ना रोक सके। गोर्बाचोव का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन सियासी शख्सियत में किया जाता है।